मानव को पढ़ना है। अभी क्लास में नहीं थे क्या बेटा? अभी तो सर था वो तो थोड़ा फिर बिजी था। तो फिर कन्फ्यूजन कैसे हो गया? हाँ, बिजी था मतलब क्या? क्लास में तो एक ही काम हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है, डिस्कशन का काम हो रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, पढ़िए बेटा। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through became unsustainable. अनसस्टेनेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, अब देखो इस क्वेश्चन में गूगल बाबा विल फेल, ये नहीं कर पाएंगे गूगल बाबा। इन द लेट 1980s, अब लेट 1980s का मतलब क्या हुआ? मतलब 1989 कह लो, 88 कह लो, इस तरीके का लेट 1980s, ओके। 10 साल का पीरियड हम लेके चल रहे हैं 1980s, ठीक है। अगर 100 का होता तो 1900s कर देता, लेट 1900s, है ना, ऐसे होता है। इसलिए 80s का मतलब हो गया कि वो 10 ईयर्स का पीरियड, डिकेड्स की बात हो रही है। इन द लेट 1980s मतलब 1989, 90 कह लो, इस तरह 90 तो बिल्कुल हो जाएगा, 1989 कह लो, 88 कह लो, ठीक है। इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड, ठीक है, इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट सरकार के खर्चे उसकी आय से ज़्यादा बढ़ गए, बाई सच लार्ज मार्जिन दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू, ठीक है। अब इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि जो सरकार जो एक्सपेंडिचर है, जो इसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, उन खर्चों को किसके द्वारा, थ्रू डैश बिकेम अनसस्टेनेबल, मतलब उसके द्वारा, मतलब अब इसमें ऑप्शंस क्या होगा आपको बताना है कि सरकार को अपने खर्चे के निपटारे के लिए, हाँ, डैश बिकेम अनसस्टेनेबल, मतलब उसके द्वारा काम करना भी मुश्किल होता जा रहा था, ये पॉइंट। तो यहाँ आपका आंसर होगा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसमें, बोरोइंग, बोरोइंग बिकेम अनसस्टेनेबल, मतलब सरकार को उधार लेकर अपने खर्चे करने में भी दिक्कत आ रही थी। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। यस सर। हाँ, तो इस तरह से आपको ये प्रयास करने हैं बेटा, इसको जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो मामला फंसेगा बहुत बुरी तरह, ये समझ लेना। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इंडिया अप्रोच द डैश एंड रिसीव डैश, वाह क्या क्वेश्चन है। इंडिया अप्रोच्ड the dash and received the dash as loan to manage the crisis. For availing the loan, these international agencies, अब देखो हिंट आ गया आपके पास, क्वेश्चन में हिंट आ गया, these international agencies, अब मतलब इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज का नाम आना है, ठीक है। क्वेश्चन में हिंट आ गया, बढ़िया 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 क्वेश्चन, बहुत सुंदर। एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी by removing restrictions on the private sector, reduce the role of government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries, ठीक है। अब आपको भरना है, एक हिंट तो आपको मिल गया कि इंटरनेशनल एजेंसीज का नाम आएगा, लेकिन अब इंटरनेशनल एजेंसीज का रोल क्या है, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो फिर आप इसको सही तरीके से फिलअप नहीं कर पाएंगे। आर्गेनियम पॉइंट बोलो बेटा, समझ मैं सही बोल रहा हूं? बोलिए, बोलो बेटा। अब इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन से हैं? इंडिया अप्रोच किसके पास इंडिया गया? मैं बार बार क्लास में चर्चा कर चुका हूं, किसके पास इंडिया गया था? अपनी सीरीज, सर वर्ल्ड बैंक एंड वेरी गुड, IMF। यस शाबाश, ठीक है। अब इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि कितना इसको मिला था लोन, ठीक है। अब जिसको याद है वो तो कर लेगा, ठीक है। तो $7 बिलियन एज अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस फॉर अवेलिंग, तो मेन चीज़ तो यही है कि वर्ल्ड बैंक और IMF और कितना लोन मिला, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शंस, हालांकि इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, कंपेरेटिवली मुझे आसान लगा, लेकिन उनके लिए आसान है जो इसको पहले पढ़े हुए हैं, चलिए पॉइंट, बाकी लोगों के लिए आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपने इस अप्रोच को बदलिए, और MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। भारत ने उनका जो कंडीशंस था उसको एक्सेप्ट किया वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में से। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि 1991 का जो रिफॉर्म्स था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट वाज नॉट आउट ऑफ चॉइस। मनमोहन सिंह के समय में किया गया रिफॉर्म्स, उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर थे और बाद में उनको लाया गया था इसमें, पॉलिटिक्स में उनको लाया गया और वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि राजनीतिक कारणों से उनको साइडलाइन कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मतलब वो उस व्यक्ति ने इतना बड़ा महान काम किया, आप अपनी इकोनॉमी की बर्बाद होते देखते आप, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के साथ इस तरह की सेटिंग की, अपोजिशन के साथ इस तरह से वार्ताएं की, और अपोजिशन में भी बहुत ज़बरदस्त विद्वान बैठे हुए थे, माननीय लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सभी पार्टियां सम्मान करती थी। तो उनके साथ उन्होंने जो बैकडोर बातें की, चर्चाएं की, और इसकी वजह से ये इकोनॉमिक पॉलिसी सफल हुई, उनको लागू करने में आसानी हो गया। नहीं तो इतना हल्ला मचता जैसे अभी किसान आंदोलन के नाम पर मच रहा है ना हल्ला, इसी तरह का वहाँ उस समय होता। हालांकि हल्ला हुआ था, लेकिन चूंकि अपोजिशन का सपोर्ट था ना, इसलिए वो नहीं हुआ। पॉइंट। So India agreed to the conditionalities of the World Bank and IMF and announced the dash, which consisted of the wide-ranging economic reforms. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? बोलो बेटा। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द, क्या अनाउंस किया भारत ने? बोलो बेटा। यस यस यस, सुपर, बहुत अच्छा। कौन बच्चा बोल रहा है? अर्जुन सर, मैं कनिष्क। वेरी गुड करेक्ट। विच कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब देखो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ, इसका मतलब है देखो कि एक चीज तो समझ में आ रही है ना आपको, कि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट मिल जा रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये इस क्वेश्चन को हेल्प करने में काफी मददगार है। आर्गेनिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रस्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP वाज, क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। क्या ऐसा कुछ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? ये आपको सोचना है। टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। ठीक है, क्या इस तरह की बातें थी? ये आपको विचार करना है। टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या था? टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। सर, सी है इसका। सी है, देखो सी भी लग रहा है ना, सी भी लग रहा है ना। द थ्रस्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था? देखो सी भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत करीब लग रहा है। पॉइंट टू, देखो अपना पर्पस जो है ना, इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, पर्पस वो नहीं था। पर्पस था कि हम अपने इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को बढ़ाएं। ठीक है, नहीं वो भी एक पर्पस था, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो पर्पस नहीं था, वो भी एक पर्पस था, लेकिन मैं फिर वही बताऊं, डिग्री का अंतर हो जाएगा। ठीक है, आपकी डिग्री क्या है? ठीक है, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो सबके लिए मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा ना। हाँ, अर्जुन को बोल दूं अलग बात है ना, कुछ बच्चों को बोल दूं, लेकिन सबके लिए बेस्ट तो नहीं बोल सकता ना। हाँ, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, ऐसे बोल सकता हूँ ना। लेकिन यू आर बेस्ट करने के लिए हमको तो अपने उसको बचा के रखना पड़ेगा ना, अपने शब्दों को तो सोच के रखना पड़ेगा, सामने वाली की पर्सनालिटी को देखना पड़ेगा, उसके होलिस्टिक बिहेवियर को देखना पड़ेगा, तब तो मैं बेस्ट बोल सकता हूँ बेटा। आई एम राइट? आई एम राइट? बोलिए।
तो द थ्रस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि घर में ही ये बात उठने लगी थी कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बाहर से जो लोग स्मगलिंग करते थे, बाहर से चीज़ें आती थी, हम प्राउड फील करते थे कि जापान की चीज़ है, ये अमेरिका की चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्राउड फील होती थी हम लोग के एज ग्रुप में। जब हम लोग थे आपके एज ग्रुप में, तो ये प्राउड मैंने महसूस किया था कि मेरे पास एक जापानीज बताया था कल कि नेशनल पैनासोनिक का रेडियो वो टेप रिकॉर्डर आया डबल डेक, तो उस समय लोग देखने के लिए आते थे। आज से मतलब मैं जब वो क्लास 4th-5th के आसपास रहा हूँगा तब की बात बता रहा हूँ, तो ये एक प्राउड फीलिंग होता था। लेकिन आज के समय में सारी फॉरेन जो गुड्स हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, और ये देखो चूँकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ये नहीं होता था, एंड इस कारण से लोग बाहर से मंगाते थे उन सामानों को नेपाल के रास्ते से। मैं कई बार मैं खुद ही नेपाल गया हूँ, ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तो मुझे मतलब हालांकि वो इलीगल नहीं था, मेरा लाना इलीगल नहीं था, क्योंकि जब एक दो चीज़ें लेकर आते हैं ना तो वो कुछ बोलते नहीं थे, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप चोरी छिपे लाते हो, बल्क के अमाउंट में लेकर आते हो और उसको सेल करते हो, तो वो चीज़ें इलीगल हो जाती हैं। फिर पॉइंट, तो टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स, इससे क्या हुआ, इफिशियंसी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा चीज़ों की, और चीज़ों की क्वालिटी लोगों को, कंज्यूमर विल बिकम द किंग। गेटिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आपका टाइम हो चुका बेटा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब आप हमसे विदा ले सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, एंड अगेन हम इस तरह के क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे 3 बजे की क्लास में। आज मैंने कहा था तान्या बेटा आपको प्रेजेंट करने के लिए कहा था बेटा, तान्या आयुषी आरुषि ग्रुप, स्नेहा रावत, सबसे पहले आप ही लोग को प्रेजेंट करना था। 3 दिन हो गए बेटा, आज 3 बजे की क्लास में आप लोग रेडी रहेंगे। स्नेहा रावत जी, तान्या बेटा, आरुषि एंड आयुषी, ठीक है, आप लोगों को लीड करना है बेटा। इसी तरह अर्जुन, नेक्स्ट टर्न आप ही का है बेटा, समझ रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, ये बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए बेटा। सारे बच्चों को इन सारी चीज़ों के हम मार्क्स ऐड करेंगे, जान लेना, जितने भी एक्टिविटीज़ है। आप अपना ग्रुप बना लीजिए, मैं ग्रुप फॉर्म करूँगा तो अच्छा नहीं, आप अपना ग्रुप बना लीजिए और मुझे पोस्ट कर दीजिए अपना ग्रुप लीडर को, हर बच्चे को। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी एक्टिविटी काउंट हो जाएगी।